जन्नत के अंदर अल्लाह के महबूब ने उसको महल दिलवाने का वादा किया है। वादा समझ आई कि नहीं, कि जो हक पर है और झगड़ा छोड़ दे। हक पर है, झगड़ा पता है उसको, वो कहता है छोड़ो यार, इस झगड़े की वजह से रिश्तेदारियां ख़राब हो रही हैं, इस झगड़े की वजह से दोस्तियों में फ़र्क आ गया, इस झगड़े की वजह से हमारे और बहुत सारे मामला, हाँ छोड़ो यार। हुजूर ने झगड़े को पसंद नहीं किया, क्योंकि झगड़ा इस उम्मत की आजमाइश है। हुजूर ने अर्ज़ किया था यार, या अल्लाह ये झगड़ा ख़त्म हो जाए, इख्तलाफ ख़त्म हो जाए मेरी उम्मत से। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, हमारे महबूब यही तो आपकी उम्मत की आजमाइश है। जब पता चल गया कि ये इख्तलाफ इस उम्मत की आजमाइश है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे को सबसे अच्छा बंदा करार दिया जो झगड़ों से बचे, जो झगड़ालू मिजाज ना हो, जिसका हैं जी कंप्रोमाइज़ का मिजाज हो, हर एक से बना के रखे, हर एक की बर्दाश्त कर ले, कड़वी कुसैली बर्दाश्त कर ले। समझ आई ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बेहतरीन बंदा करार दिया। और जो झगड़े डाले, फसाद डाले, जुदाइयाँ कराए, नफ़रतें फैलाए, अल्लाह के महबूब ने उसको बदतरीन इंसान करार दिया। बदतरीन, बुरा तरीन इंसान उसको करार दिया। समझ गए कि नहीं। तो अब आ गया, आप हक पर हैं, झगड़ा, अब झगड़ा छोड़ दें अल्लाह की रज़ा के लिए। तो हुजूर फरमाते हैं मैं ज़मानत देता हूँ जन्नत के महल, जन्नत के वस्त में अल्लाह से महल दिलवाने का। और फरमाया जो ना हक झगड़ा छोड़ दे, ना हक है लेकिन उसके बाद ताकत है या उसको बोलने की सलाहियत है, वो अपनी बातों से जनाब उसने बात फंसाई हुई है, लेकिन उसके दिल में ये बात आ गई, मेरे नबी ने तो ये बात फरमाई है। तो हुजूर ने फरमाया अगर ये ना हक झगड़ा छोड़ेगा ना, तो इसको भी जन्नत के अतराफ़ में अल्लाह से महल दिलवाने का वादा करता हूँ। समझ आई कि नहीं। तो झगड़ालू मिजाज ना बनेगा, हर एक से आपकी लड़ाई है, उससे लड़ाई, उससे लड़ाई, कंप्रोमाइज़ का मिजाज बनाए, सुन भी लें किसी की, बर्दाश्त भी करें, और हौसला होना भी चाहिए। ये मोमिन की शान है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ख्र से फरमाया करते थे मैं हौसले वाला हूँ, हौसले वाली माँ का मैंने दूध पिया है। हलीमा का माना ही हौसले वाली, ठीक है ना। तो इसलिए हौसले से रहें।